डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके बाद पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, और उसके बाद आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते हैं। ऑप्शन 1 ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन 2 ज्वालामुखी के विस्फोट से, ऑप्शन 3 हिमालय की उत्पत्ति से, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। इसका ऑप्शन सही है ए। यह संबंध है ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 2 आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन 1 सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन 2 विद्युत गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन 3 अनियमित गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन 4 गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है, लेकिन जो आकाशगंगा है उसका आकार जो है वह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है, ना तो विद्युत गैलेक्सी के रूप में, ना तो अनियमित आकार में, ना तो गोलाकार रूप में। वह एक सर्पिलाकार रूप में है। क्वेश्चन नंबर 3 तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग सूचक होता है, अर्थात जो तारे का रंग होते हैं किसका सूचक होता है। ऑप्शन 1 उसके ताप का, ऑप्शन 2 उसकी पृथ्वी से दूरी का, ऑप्शन 3 सूरज से दूरी का, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ये सूचक होता है उसके ताप का। जो तारे का रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होता है, उसका तापमान कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत से ग्रसित होते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत से ग्रसित होते हैं कहलाती है। ऑप्शन 1 चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन 2 हायर सीमा, ऑप्शन 3 फाउलर सीमा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो वो सीमा कहलाती है उसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। उसे ना तो हायर सीमा कहते हैं, ना तो फाउलर सीमा कहते हैं, ना इनमें से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्वेश्चन नंबर 5 तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। ऑप्शन 1 कृष्ण विवर, ऑप्शन 2 ओजोन क्षेत्र, ऑप्शन 3 इंद्रधनुष, ऑप्शन 4 धूमकेतु। जो कृष्ण विवर इसे ब्लैक होल कहा जाता है इंग्लिश में। इसका ऑप्शन सही है कृष्ण विवर, कृष्ण ब्लैक होल। आपको अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये ओजोन क्षेत्र का है ना, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी ग्रह के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है। ऑप्शन 1 बहुत उच्च घनत्व, ऑप्शन 2 बहुत अल्प घनत्व, ऑप्शन 3 बहुत छोटा आकार, ऑप्शन 4 बहुत बड़ा आकार। ब्लैक होल में अगर ये कहा जाता कोई भी अगर प्रकाश की किरण, ब्लैक होल से प्रकाश की किरण भी नहीं गुजर पाती, क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत अधिक है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। ब्लैक होल का घनत्व अधिक होने के कारण वहाँ से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ नहीं गुजर पाती। क्वेश्चन नंबर 7 एक निश्चित आकृति में, ये में है लिखा है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित
तारों का समूह एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। ऑप्शन 1 नक्षत्र, ऑप्शन 1 सौरमंडल, ऑप्शन 3 आकाशगंगा, ऑप्शन 4 एंड्रोमेडा। जो एक निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित जो तारों का समूह होता है, तारों के समूह को कहते हैं नक्षत्र। क्वेश्चन नंबर 8, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है ऑप्शन 1 बीटलक्यूस, ऑप्शन 2 बिग डिपर, ऑप्शन 3 बीरंगो, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। उस तारे का नाम है बीटलक्यूस। इसका ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन 1 दूरी की, ऑप्शन 2 समय की, ऑप्शन 3 चाल की, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अगर आदमी ये वर्ष देखता है तो इससे लगा देता है समय, जो कि गलत है। प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई है, ना तो चाल की है ना तो समय की है, इनमें से कोई हो नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, यदि एक जो प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। क्षितिज मतलब जो खिंच जाती है, लंबवत इस तरह खिंच जाती है, तो वह अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? विषुवत रेखा पर, ऑप्शन 1 विषुवत रेखा पर, ऑप्शन 2 कर्क रेखा पर, ऑप्शन 3 मकर रेखा पर, ऑप्शन 4 इनमें से सॉरी उत्तरी ध्रुव पर। तो वह स्थित होता है विषुवत रेखा पर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जो विषुवत रेखा के जैसे पूरी पृथ्वी है, यहाँ से जो गुजरती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर जो 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी उसे मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो बताइए यह वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर यार।